आज की वीडियो में हम 3 मुख्तलिफ घरों की इनकम के बारे में देखेंगे और समझेंगे। पहली जो कि 85,000 कमाती है, दूसरी 2.5 लाख और तीसरी 5.5 लाख। 3 फैमिलीज हैं, 3 मुख्तलिफ इनकम्स हैं और सेम कंट्री है। लेकिन जब ये बात स्पेंडिंग पे आती है सब बिल्कुल अलग होता है। एक फैमिली में उनका बाप एक फैक्ट्री में काम करता है, अम्मी घर में कपड़े सिलाई करते हैं और बेटा मैनेजर है। तीनों को मिला के उनकी टोटल इनकम 85,000 रुपये पर मंथ बनती है। दूसरी फैमिली में दोनों एक अच्छी सैलरी पर होते हैं, कॉलेज फीस देते हैं, गाड़ी रखी हुई है, घर अच्छा खासा है और टोटल इनकम 2.5 लाख बनती है। और तीसरी फैमिली में सीनियर एग्जीक्यूटिव, इन्वेस्टमेंट्स, रेंटल प्रॉपर्टी सब कुछ और महाना 5.5 लाख रुपए। आज हम देखेंगे कि ये तीनों फैमिलीज अपना पैसा कहाँ और कैसे खर्च करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्यों तीसरी फैमिली आराम से रहती है और पहली फैमिली हमेशा सफ़र करती रहती है। चलिए शुरू करते हैं। 85,000 में हम सबसे पहले खर्चा करेंगे इनके रहने पर, जो कि ये रेंट पर रहते हैं। शायद अगर इनका अपना घर है तो ये तो बहुत अच्छा है। और ये रहेंगे ऑरेंज टाउन कराची या लियारी या एडिगला इस्लामाबाद। स्मॉल अपार्टमेंट, 2-3 कमरे, अम्मी अबू एक कमरे में, बच्चे दूसरे कमरे में, बाथरूम एक, किचन एक, लिविंग रूम। शायद हो शायद ना हो, बल्कि नहीं होगा। पड़ोसी गाली देता है तो आराम से पता चलता है। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। रहने के बाद जो दूसरी चीज चाहिए वो है खाना, जो कि बड़ा जरूरी है। घर से शॉपिंग, मार्केट जाते हैं, सस्ते दाम देखकर खरीद लेते हैं। चावल 20 किलो, ब्ला 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 ब्ला, ये सब मिलाकर टोटल 22,000, यानी एक दिन में 750 रुपये हर एक को। चावल, दाल, सब्जी, कभी कभार मुर्गा, फ्रूट कभी कभार, हाँ बस इतना ही, बाकी अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। और इसके बाद आती है खतरनाक चीजें, बिजली के बिल्स, गैस के बिल्स और पानी के बिल्स। बिजली के बिल अगर हम कम से कम देखें तो वो तकरीबन 3,500 रुपये आएगा। गैस का 1,500, टोटल 6,000 बनेगा, जो कि इनका पानी का खर्चा, नेट का बिल, पैकेजेस। लोड शेडिंग तो जरूरी है ना, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं। फ्रिज सिर्फ जरूरी चीजों के लिए, अगर हम कमरे से बाहर निकले हैं तो पंखा बंद करना पड़ेगा। अम्मी बोलते हैं लाइट कम यूज करो, इसका मतलब खर्चा कम होगा। और अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। टोटल मिला जुला के 3,000, क्योंकि खालिद और अहमद ने फैक्ट्री जाना होता है और जो बच्चे हैं वो तो चल के ही स्कूल कॉलेज जाते हैं। तो टोटल मिला जुला के 3,000 खर्चा आएगा। इनकी ज़िंदगी में से हम कुछ चीज़ें निकाल देते हैं, जैसा कि मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, हेल्थ केयर, क्लोथिंग, हाउस होल्ड आइटम्स, ये चीज़ें, क्योंकि इनका कोई हिसाब नहीं। हर घर का अपना होता है, हर दफ़ा ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन अब हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो कि बहुत ज़रूरी होती है और हर घर में पाई जाती है, जो कि अम्मी बड़े शौक से करते हैं, और वो है कमेटी डालना। और इस घर में मीन की अम्मी ने 85,000 में से 8,000 की कमेटी डाली हुई है। 8 महीने में 64,000, फ़ायदा ही फ़ायदा। हमने इनकी अब सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, क्या इनका खर्चा कहाँ कहाँ होता है। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि ये क्या चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। प्राइवेट स्कूल्स, बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, मोटरसाइकिल या कार, रेस्टोरेंट में खाना खाना, वेकेशन, कोई अच्छे कपड़े लेना, इमरजेंसी फंड, लॉन्ग टर्म सोचना, ये चीज़ें ये अफोर्ड नहीं कर सकते। अब हम दूसरी फैमिली को देखेंगे, जिसमें इनका वालिद बैंक मैनेजर है, नीदा इनकी माँ जो कि एक स्कूल टीचर है, जैन इनका बड़ा बेटा यूनिवर्सिटी जाता है, सारा इनकी बेटी एक स्कूल स्टूडेंट है। टोटल इनकी इनकम ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए। अब हम दूसरी दुनिया देखेंगे। फरहान बैंक में मैनेजर है, सीनियर पोजीशन पर, और इसकी सैलरी 1.5 लाख है प्लस एनुअल बोनसेस। नीदा टीचर है प्राइवेट स्कूल में और इसकी सैलरी 80,000 है। 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, और इनकी फैमिली में पहली फैमिली जैसा कोई स्ट्रेस नहीं है। ये भी रेंट पे रहते हैं, डिफेंस लाहौर या DH कराची या F7 इस्लामाबाद। 3 बेडरूम अपार्टमेंट है, मॉडर्न फर्नीचर, प्रॉपर किचन, लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया, बच्चों के लिए अलग कमरे हैं, हमसाया बच्चे हैं, स्कूल पास हैं, पार्क सामने है, बिजली का बिल, पानी सप्लाई, सब कुछ बेहतरीन। और अब हम इनका खाने का खर्चा देखें, जो कि तकरीबन 35,000 बनता है, क्योंकि ये अच्छा खाना खाते हैं, सुपरमार्केट में शॉपिंग करते हैं, अच्छी चीज़ें खाते हैं, वेजिटेबल्स, वैरायटी, ब्रोकली, बेल पेपर, ETC, मिल्क डेयरी, ला 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 ला, रेगुलर बेसिस। फाइनल बात यह है कि पहली फैमिली से अच्छा खाते हैं। और अगर हम इनके यूटिलिटीज़ की बात करें तो जो कि ऑलमोस्ट 7,000 रुपये बनते हैं। 4,000 बिजली का बिल, 2,000 गैस का बिल और 500 पानी का। सब कुछ अवेलेबल है, लोड शेडिंग का कोई ख़तरा नहीं, AC चलता है, हीटर चलता है। और अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट में इनका खर्चा ऑलमोस्ट 11,000 है। और ये इम्पोर्टेंट है
क्योंकि फरहान बैंक में अपनी गाड़ी से जाता है। 2010 होंडा सिटी 5 साल पुरानी लेकिन ठीक ठाक। पेट्रोल 5000, मेंटेनेंस 3000, इंश्योरेंस 2500। गाड़ी रख के टाइम बचता है, स्ट्रेस कम होता है। और अब हम बात करेंगे फ़ोन और इंटरनेट की। फ़ोन और इंटरनेट का खर्चा तकरीबन 3000 बन जाता है। फरहान के पास फ़ोन है, निदा के पास फ़ोन है, इनके अब्बू के पास फ़ोन है, इनकी अम्मी के पास फ़ोन है, तो इतना खर्चा तो हो ही जाता है। और घर में वाईफाई भी होता है। और अब हम बात करेंगे एजुकेशन की। एजुकेशन में अच्छा खासा स्पेंड करते हैं, जिसमें जैन यूनिवर्सिटी जाता है, सारा प्राइवेट स्कूल, तो इनका खर्चा अच्छा खासा होता है। बुक्स, पेंसिल्स, पेन्स, ट्रांसपोर्ट, टोटल खर्चा ऑलमोस्ट 40,000 रुपये बन जाता है। ये डिफरेंस है गवर्नमेंट स्कूल जाने का और प्राइवेट स्कूल जाने का। और इस फैमिली में भी हम हेल्थ की बात नहीं करेंगे, कपड़ों की बात नहीं करेंगे, डाइनिंग की बात नहीं करेंगे, बाहर खाने की बात नहीं करेंगे, ट्रैवलिंग की बात नहीं करेंगे, पर सेविंग की करेंगे। ये फैमिली सेविंग करती है। ये फैमिली हर मंथ 40,000 रुपये सेविंग्स रखती है। 40,000 रुपये मंथली यानी 4,80,000 हर साल का, 10 साल का 48 लाख, जो कि एक ठीक ठाक अमाउंट है इनके लिए। और अब हम बात करेंगे पाकिस्तानी टॉप 10% फैमिलीज की। इस फैमिली में तारिक सीनियर एग्जीक्यूटिव और डॉक्टर है, मंथली इनकम 3.5 लाख। आयशा जो इसकी बीवी है, कॉर्पोरेट लॉयर है, बिजनेसमैन है, और ये महीना 1 लाख निकाल लेती है। इन्वेस्टमेंट, किराया, स्टॉक्स, इन सब को मिला के 80,000 बन जाता है। और टोटल इन सब को अगर मिलाए तो हम 5,60,000 पे पहुँचेंगे। और ये एक अच्छी खासी इनकम है एक फैमिली के लिए। और दूसरों की तरह ये भी रेंट पर रहते हैं। DHA फेज 5, कराची डिफेंस हाउसिंग, लाहौर, इस्लामाबाद, 4-5 बेडरूम हाउस, मॉडर्न, स्पेशियस, सेपरेट गेस्ट एरिया, होम ऑफिस, प्रॉपर गार्डन, सिक्योरिटी, बच्चों की स्पेस, हर एक का अलग अलग कमरा, पेरेंट का मास्टर स्वीट। खाने की बात करें तो ये हर महीने 50,000 उड़ा देते हैं। ऑर्गेनिक खाते हैं, इम्पोर्टेड खाते हैं, प्रीमियम खाते हैं। कुछ लोग यहाँ शेफ़ रखते हैं या कुक रख लेते हैं। क्वालिटी पर फोकस, कास्ट पे नहीं। और ये यूटिलिटीज़ की बात की जाए तो ये 15,000 इनको बन जाता है, जो कि मुझे यकीन नहीं आ रहा इतना कम कैसे आ जाता है। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जनरेटर का बैकअप, AC हर कमरे में और पूरे घर में इंटरनेट। ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो ये हर महीने 30 से 40,000 लग जाता है। 2-3 गाड़ियाँ हैं, ड्राइवर भी है। पेट्रोल का तो मैं कहता हूँ अब छोड़ ही दो, इतना महंगा हो गया अब। और इसमें भी हम दूसरी चीज़ों को छोड़ देंगे, फ़ोन, इंटरनेट, हेल्थ केयर, क्लोथिंग, हाउस होल्ड स्टफ, डाइनिंग, ट्रैवलिंग। और हम एजुकेशन की बात करेंगे। एजुकेशन में ये फैमिली अच्छा खासा स्पेंड करती है। एक बच्चे की फ़ीस 40,000 पर मंथ, क्योंकि वो बिग कनौस में पढ़ता है। कोचिंग एक्स्ट्रा, ट्यूशन, और कुछ फैमिली यहाँ अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं। और अगर हम इन्वेस्टमेंट और सेविंग की बात की जाए तो ये फैमिली हर महीने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट और सेविंग करती है। प्रॉपर परचेज, बिजनेस एक्सपेंशन, स्टॉक्स, बॉन्ड्स। अब समझ आया ना? 3 फैमिली, सेम कंट्री, 3 डिफरेंट वर्ल्ड्स। 60% पाकिस्तानी सर्वाइवल में, जैसे कि खालिद और लैला। 25 से 30% स्टेबल हैं, जैसा कि फरहान और नीदा। और टॉप 10% जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है, तारिक और आयशा। खालिद 85,000 कमाता है और कर्जा भी लेता है। फरहान 2.5 लाख कमाता है और फ्यूचर प्लानिंग करता है। और तारिक अपने बच्चों के लिए सोचता है। पाकिस्तान के 90% लोगों को 1,10,000 या 1.5 लाख टारगेट चाहिए, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, जस्ट मिडिल क्लास पर सिक्योर। दिस इज़ पाकिस्तान रियल स्टोरी, नॉट पॉलिटिक्स, नॉट रिलीजियन, नॉट कल्चर, just simple economics.